नहीं ले पा रहे हैं। सामने प्लीज। अरे सर यहाँ पे। सो अली भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, एक नई शुरुआत आपने भी कर दी है, आप प्रोड्यूसर बन गए हैं आप। क्या कुछ पहले इसके बारे में बताइए कि आपको कहना चाहेंगे आप। ऋचा के साथ हूँ, तो शी शुड बी हियर एंड लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, हम लोग बहुत प्राउड हैं। हमारी पहली फिल्म बहुत जल्दी शुरू होने वाली है उसकी शूट, और बर्लिन फिल्म स्क्रिप्ट स्टेशन में उसकी एंट्री हुई है, इन द स्क्रिप्ट स्टेशन, जेरूसलम फिल्म लैब। सो अच्छी बिगनिंग्स हैं और वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट। इट्स अ वेरी डिफरेंट फिल्म। हमें देखने को मिलेगा क्रिएटिविटी और आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप कोई ताला नहीं लगा सकते ना कि इतना यहाँ पे आके क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी। यू नो, स्काई इज़ द लिमिट, सो वी कांट रियली, आई कांट बी द जज ऑफ दैट। तो तीसरी इंस्टॉलमेंट कहा जाए मिर्ज़ापुर की कब आ रही है, कब क्या अपडेट है उसके बारे में। होपफुली वेरी सून। अभी शूट शुरू नहीं हुई है, सो आई थिंक राइट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर फुकरे। सो तो एक डायलॉग उनकी डिमांड की जरा सुना दीजिए आप। नहीं, आप उतने पैसे लिए थे उस चीज़ के। लव यू गाइस। अभी नहीं, मैं आज देखूंगी। ट्रेलर देखा है मैंने। आई थिंक इट लुक्स अमेजिंग। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कंटेंट लाइक दिस इन इंडिया। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और या दैट्स इट। You know, the web space is changing so much and the content has become so incredible. I am expecting some terrific performances. Ekta Kapoor is always great at the show that she produces. My best friend Monica Dogra is in the show, so I'm excited to see her. मैं बहुत excited हूँ क्योंकि मोनिका है शो में, मोनिका डोगरा, और रिद्धि डोगरा ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, मैंने सुना है, तो I can't wait to see both of them in this. Well, I mean, I think it's a great day to acknowledge strong women, and I think that Rhea has shown that she is someone that is a true soldier. So I do on Women's Day celebrate her and everything that she has stood for and everything that she continues to fight for, and I'm very proud of her and I have a lot of respect for her. I'm very excited. Looks very fresh and very new, and I think best day to launch it is Women's Day, and it commemorates the lovely day that we have, and also it commemorates the beautiful feeling of love. By the looks of it, it says that we should not judge love based on gender or anything, and that's such a beautiful premise. So I'm very excited for everybody to see this. Of course, patriarchal society है हमारा देश ही नहीं, ये पूरा it's a worldwide phenomena where men are given precedence over women. एक patriarchal setup है, पर बहुत ही beautiful बात है कि यहाँ पर all of you are men from here to here, and we are talking about this, and you have come to cover this, which means you are a part of the movement. And I'm truly appreciative of the fact, and it just goes on to show that we are at a better place, and we still have a long way to go, but the fact that you all are coming in support just shows that it's a good place that we can make to live in. So, thank you guys, thank you. सी देखिए, मैंने एक्सपेक्टेशन अपनी 27 साल के करियर में रखना बंद कर दिया है। मैंने सिर्फ एक चीज़ की है कि अगर मुझे कोई शो बहुत अच्छा लगता है या कोई कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा काम है उसे प्रमोट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाना। अब उन्हें पसंद आए नहीं आई, उनका ये डिसीजन है, बट शो डेफिनेटली टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। सो आई एम होपिंग दैट लोगों को पसंद आए। बहुत ही स्लाइटली कंट्रोवर्शियल, बहुत ही रियल शो है। उसका पेस टिपिकल कमर्शियल शोज़ की तरह नहीं है, बट हर साल आपको तो पता है वी डू, चाहे वो उड़ता पंजाब हो, चाहे वो LSD हो, चाहे वो कोई भी कंटेंट हो जो टिपिकल कमर्शियल से अलग हो, वो करने का हम हर साल कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। फिल्म इस साल आ नहीं पाई, तो अभी डॉली किट्टी आई, अभी पगलेट आ रही है, और अब द मैरिड वुमन सारी नेट पे ही आ रही हैं। सो दिस इज़ आवर अटेम्प्ट टू डू डिफरेंट कंटेंट, एंड आई होप लोगों को पसंद आए। हमने एक फिल्म तो अनाउंस कर दी है, एक विलन रिटर्न्स, जो अगले साल फरवरी में वैलेंटाइंस डे, वी कॉलिंग इट वैलेंटाइंस डे को आ रही है, और आई एम होपिंग उसके पहले भी बहुत सारी फिल्में आएंगी, और वील बी सेटिंग अप। बहुत टाइम हो गया है, यू नो, इट्स बीन टू टफ फॉर अ होल इंडस्ट्री, एंड कोशिश यही है कि इस साल भी हम कुछ लेकर आएँ। थैंक यू सो मच। ना यहाँ पर थोड़ा सा
नहीं मतलब इतना चैलेंजिंग बहुत सारी चीज़ें थी। चैलेंजिंग ये था कि आई वांटेड इट टू बी रियल। आई वांटेड कि ऑथेंटिक एक ऑर्डिनरी मैरिड वुमन की कहानी है, तो कहीं पे भी वो फेक नहीं लगनी चाहिए। वो कहीं पे भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने कैमरा के लिए किया है या एक शो बना रहे हैं तो वो अलग कैरेक्टर है। शी हैज़ टू लुक वेरी रियल, वेरी ऑथेंटिक, एंड 90s की है, इट्स नॉट इवन टुडे। सो सिंप्लिसिटी और ज़्यादा है, और एक इनोसेंस उस टाइम का, जब एक्सपोजर कम होता था, जनरल एक्सपोजर कम होता था, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखी मैंने। आई फॉलोड माई डायरेक्टर साहिर रज़ा और मेरी राइटर जया मिश्रा। मैंने उनको फॉलो किया टू द टी। उनके इंस्ट्रक्शंस, उनकी गाइडलाइंस, जो भी वो उन्होंने जो मुझे हमारी बहुत सारी रीडिंग्स हुई, वर्कशॉप्स हुई, उस टाइम पे जो उन्होंने बोला मैंने वो किया। मुझे वुमन का वो चेहरा सबसे ज़्यादा पसंद है जो उसका जो चेहरा होता है जब वो अकेली होती है, व्हेन शी इज़ अलोन एंड शी इज़ हर सेल्फ। मे बी व्हेन शी इज़ ट्रैवलिंग अलोन, वो क्या किताबें उठाती है, कोई प्रेशर नहीं होता। मे बी शी इज़ इन अ फ्लाइट, हो सकता है अपने घर से निकल के वो ससुराल से मायके जा रही है, बट बीच में जो ट्रांजिट टाइम पे वो क्या कर रही है, that is my favorite of every individual, because that's when you really see her for the individual she is. बहुत अच्छा लगा है. It's something very new, something very different. I love what I see so far, so very excited to watch the entire show that comes tomorrow. आई थिंक चेहरे वही अच्छे हैं जो बदलते रहे टाइम के साथ. बदलना बुरी बात नहीं है. बदलने का मतलब ये है कि हम ग्रो हो रहे हैं, हम प्रॉस्पर हो रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में. तो अलग अलग चेहरे मैंने खुद के भी देखे पिछले 12 सालों में, जब से मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन किया है. एंड जो चेहरा आज मैं अपने आईने में देखती हूँ मुझे बहुत पसंद है. थैंक यू सो मच. थैंक यू.